गरीब आदमी तो यही सोचता है कि धन मिल जाए, अपनी गाड़ी हो, अपना फार्म हाउस हो, अपनी मौज हो, बाल बच्चे आनंद में हो, फिर क्या अवर की स्वर्ग गई सिंह ने लड़, यही तो स्वर्ग है। और क्या स्वर्ग के कोई सिंह पूछ होती है? तो गरीब आदमी तो सोचता है कि हमें तो तब स्वर्ग मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बस सिर्फ धन मिल जाए। लेकिन जब धन मिल जाता है भरपूर, तब पता चलता है कि कुछ और भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए। तब आत्मा की ऊंचाइयों को छूने की प्यास पैदा हो सकती है। धन के कुछ आध्यात्मिक लाभ भी हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। धन कमाने का सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ यह है कि जब व्यक्ति धन के ढेर पर बैठ जाता है, तभी उसे पता चलता है कि कोई और भी चीज है धन के अलावा जो हमारे पास होनी चाहिए, उसके बिना तृप्ति मिलने वाली नहीं है। हर व्यक्ति जो धन के सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तभी उसके भीतर ध्यान की कभी भंग न होने वाले परम आनंद को पाने की प्यास पैदा होती है। इसीलिए पश्चिम के लोग यहाँ आते हैं योग और ध्यान का विज्ञान सीखने के लिए। गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है ये समझ पाना कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो धन के बिना नहीं मिल सकती। गरीब आदमी तो यही सोचता है कि धन मिल जाए, अपनी गाड़ी हो, अपना फार्म हाउस हो, अपनी मौज हो, बाल बच्चे आनंद में हो, फिर क्या अवर की स्वर्ग गई सिंह ने लड़, यही तो स्वर्ग है। और क्या स्वर्ग के कोई सिंह पूछ होती है? तो गरीब आदमी तो सोचता है कि हमें तो तब स्वर्ग मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बस सिर्फ धन मिल जाए। लेकिन जब धन मिल जाता है भरपूर, तब पता चलता है कि कुछ और भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए। तब आत्मा की ऊंचाइयों को छूने की प्यास पैदा हो सकती है। इसीलिए जो संस्कृतियां धनवान रही हैं, सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर रही हैं, वही आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंची हैं। भगवान बुद्ध के समय में धर्म और अध्यात्म के शिखर पर था भारतवर्ष। हजारों हजार संबुद्ध व्यक्ति पैदा हुए इस पृथ्वी पर। तमाम सम्राट और सम्राट पुत्र राजकुमार, उन्होंने ध्यान की दीक्षा ली, भिक्षा पात्र हाथों में लिया और भीतर की संपदा को पैदा करने के लिए निकल पड़े आत्मा की अंदर यात्रा पर। तो देश को समृद्ध करना चाहता हूं, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए आपको माइंड पावर मेडिटेशन अपनी उपस्थिति में कराना चाहता हूं, और विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। ये तीनों विज्ञान अध्यात्म जगत में अब तक जो कुछ भी कहा गया है, उस सारी आध्यात्मिक संपदा का सार इन तीन महामंत्रों में समाहित है। मैंने आपके लिए इतना सिंपलीफाई कर दिया है कि अब गीता, कुरान, बाइबल, इनका मर्म इन तीन महामंत्रों में छिपा हुआ है। इनको अच्छी तरह समझ लो। आपके भीतर आपकी अपनी गीता पैदा होनी चाहिए, और वही पैदा करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए उस गीता को पैदा करो, सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचो, और उसी के साथ साथ अपने भीतर के आनंद को पैदा करने की दिशा में भी सक्रिय हो जाओ।